बच्चों, आज हम लोग हिंदी का पाठ नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है नटखट मंकू। पाठ प्रवेश। बच्चों, कभी कभी शरारत करने में कोई बुराई नहीं होती है। बच्चे तो होते ही हैं शरारती, लेकिन बच्चों हमें उतनी ही शरारत करनी चाहिए जिससे दूसरों को और खुद को कोई नुकसान ना हो। अगर वो शरारतें दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगे तो हमें वो शरारतें नहीं करनी चाहिए। तो इस पार्ट में हम जानेंगे कि मंकू क्या क्या शरारतें करता है और फिर अंत में जाके उसने क्या सीखा। चंपक वन में मंकू नाम का एक बंदर रहता था। वह बहुत नटखट था। चंपक वन के सभी पक्षी पक्षी उसकी शरारतों से बहुत परेशान रहते थे। एक चंपक वन गाँव है, वहाँ पर एक कौन रहता था बच्चों? मंकू नाम का एक बंदर रहता था। वो बहुत ही नटखट था। चंपक वन के सभी पक्षी पक्षी उसकी शरारतों से बहुत परेशान रहते थे, बहुत 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 परेशान रहते थे। उसके माता पिता भी उसकी शरारतें से बहुत परेशान करते थे। वो उन्हें मना भी करते थे, मंकू को वो लोग मना करते थे शरारत करने से, लेकिन मंकू की समझ में कुछ नहीं आता था। वो हर समय उधम मचाता रहता था, मतलब वो हर समय शरारत करता रहता था। कभी पेड़ों पर चढ़ना और कभी डालियाँ तोड़ डालना। वो पेड़ों पर चढ़ता था, डालियाँ तोड़ डालता था, पत्ते नोच देता था, फूलों को तोड़कर उनका कुचुम्मड़ बना देता था और कभी कभी पंखुड़ियों को बिखेर देता था। छोटे पक्षुओं को अपने पंजों से मारता था। मंकू जो है वो अपने से छोटे पक्षुओं को अपने पंजों से मारता था। पक्षियों के पंख खींचकर भाग जाता था। मतलब वो सबको ही परेशान करता रहता था। एक दिन वह बंदर अपने बंदर साथियों के साथ खेलते खेलते खेतों में चला गया। एक दिन मंकू अपने बंदर साथी के साथ कहाँ गया बच्चों? खेतों में चला गया। हरी भरी सब्जी देख के सभी बंदरों का मन ललचा गया। जब उन्होंने हरी भरी सब्जियां देखी खेतों में तो उनका मन ललचा गया। सबने जी भर के खेत में से सब्जी तोड़कर खाई, पर मंकू तो मंकू ठहरा। उसने सब्जियां खाई कम और उखाड़ उखाड़ कर फेंकी ज्यादा। तो जब उन बंदरों ने जब देखा कि वहाँ पर खेतों में हरी भरी सब्जियां लगी है तो उनको लालच आ गया और वो लोग सब्जियां खाने लग गए तोड़ तोड़ के। लेकिन मंकू ने उ- अपना अपनी शरारती के चक्कर में उसने क्या किया, सब्जियां को खाया नहीं, उसे नष्ट किया। नष्ट मतलब उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। तभी वहां पर उस खेत का किसान आ गया। अपने खेतों को उजड़ता देख किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने सभी बंदरों को ताबड़तोड़ डंडा बरसा दिया। डंडे खाकर सभी बंदर भाग खड़े हुए। उसमें से बहुत से बंदरों को चोटें भी आई, जिसके कारण सभी मंकू से नाराज हो गए। लेकिन इन बातों पर मंकू पर कोई असर नहीं पड़ा। तब जब वो लोग वहाँ पर सब्जियां खा रहे थे तो वहाँ पर कौन आया? उस खेत का किसान आ गया। और वो किसान ने देखा कि बंदरों ने उसकी सारी सब्जियों को नष्ट कर दिया है, इसलिए वो बहुत गुस्सा हो गया। और फिर उसके पास जो डंडा था उसने वही डंडा सब बंदरों को मारना शुरू कर दिया। जब उसने डंडा मारना शुरू कर दिया तो सब बंदर भाग खड़े हुए, सब बंदर वहाँ से भाग गए। उसमें से कई बंदर को जो है चोटें भी आई और उन चोटों के कारण उन्होंने उसका जिम्मेदार किसको ठहराया? मंकू को ठहराया और वो उससे नाराज हो गए। लेकिन मंकू को इस बात पर कोई असर नहीं हुआ कि उसके खेत नष्ट हो गए, किसान गुस्सा हो गया, कितने डंडे पड़े। उसको मंकू को अभी भी शरारत ही सूझ रही थी। एक दिन सभी बंदर बगीचे में खेल रहे थे। वह एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। मंकू ने अपनी आदत के अनुसार छत्ते पर एक पत्थर फेंक दिया। पत्थर लगने से रानी मधुमक्खी घायल हो गई। तो एक दिन अब बंदरों की टोली कहाँ खेल रही थी? बंदरों की टोली बाग में खेल रही थी, बगीचे में। फिर वहाँ पर एक मधुमक्खी का छत्ता था। जब मधुमक्खी का छत्ता किसने देखा? मंकू ने देखा तो उसे एक शरारत सूझी। जब उसे एक शरारत सूझी तो उसने क्या किया, अपनी आदत के अनुसार उस मधुमक्खी के छत्ते पे एक पत्थर दे मारा।
जब उसने वहाँ पर पत्थर दे मारा तो उस पत्थर से रानी मधुमक्खी घायल हो गई। ये देखकर अन सारे बंदर भाग खड़े हुए, बस मंकू वहाँ रह गया। रानी मधुमक्खी की चोट देखकर सारी मधुमक्खियों को बहुत गुस्सा आया और वह सब मंकू पर टूट पड़ी। मंकू खूब चीखा चिल्लाया पर मधुमक्खियों ने उसकी एक नहीं सुनी और काट काट कर उसका बुरा हाल कर दिया। तो जब उन्होंने देखा कि मंकू ने वहाँ पर पत्थर मार दिया है, कहाँ मार दिया है, मधुमक्खी के छत्तर पर पत्थर मार दिया है, तो उन्होंने सोचा सारे बंदर तो ये देख के भाग गए और फिर कौन रह गया वहाँ पे, वहाँ से मंकू रह गया। मंकू भाग नहीं पाया। तो जब वहाँ मंकू रह गया तो जब वो उनकी रानी घायल हो गई मधुमक्खियों की, तो उन्होंने जो दूसरी मधुमक्खियाँ थी उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए उन्होंने मंकू को काट काट कर उसे घायल कर दिया। लेकिन वो बहुत चिल्लाया कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुनी और उसका काट काट कर बुरा हाल कर दिया। बच्चों, मधुमक्खियाँ बहुत बुरा काटती हैं। जब वो काटती हैं तो आपका पूरा जिस एरिया में वो काटती हैं, जैसे अगर आपके हाथ में काटा तो वो आपका एरिया पूरा सूज जाता है, पूरा एकदम फुल सा जाता है और बहुत से निशान हो जाते हैं, बहुत दर्द होता है। इसलिए मधुमक्खियों से हमेशा बच के रहना चाहिए। इस घटना के बाद मंकू को सबक मिल चुका था। उसे ये बात समझ में आ गई थी उसकी शैतानियाँ का उसे कितना बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। उसने भविष्य में फिर कभी शरारत ना करने की कसम खा ली। तो जब उसका इतना बुरा हाल हो गया तो वो ये बात समझ चुका था कि उसकी इन शैतानियों से उसको कितने बुरे बुरे परिणाम मतलब कितने बुरे बुरे चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए उसने कसम खा ली कि वो अब भविष्य में कभी भी शरारत नहीं करेगा। तो बच्चों, आप लोग भी अगर शरारत कर रहे हैं तो उतनी ही कीजिए जितनी अच्छी लगे और दूसरों को नुकसान ना पहुँचे। जब वो नुकसान पहुँचने लगती है दूसरों को तो वो शरारत नहीं रह जाती। तो आप भी कम शरारत कीजिए अपने घर में, अपने मम्मी पापा को कम परेशान कीजिए, उनका आदर कीजिए, उनके आज्ञा का पालन कीजिए, उनकी बात हमेशा मानिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग इसे घर में एक बार पढ़ लीजिएगा इस चैप्टर को।